आप सभी को फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। वादा किया जो निभाना पड़ेगा। हम पिछले बार वादा किए थे कि अलंकार का भाग 2 लाएंगे। लीजिए, आपके सामने अलंकार का भाग 2 प्रस्तुत है। हम अलंकार भाग 1 में शब्दालंकार के बारे में दिखे थे। इस भाग में हम अर्थालंकार के बारे में दिखेंगे। जिन लोगों ने शब्दालंकार के बारे में नहीं दिखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसको पहले देख लीजिए और बाद में इसको देखना। अर्थालंकार, जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है, ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहा जाता है। अर्थालंकार का मुख्यतः 4 भेद होता है। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार और चौथा मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार, जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। उदाहरण, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। पहला उपमेय, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन का विषय है वो उपमेय कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में हृदय एवं मन उपमेय है। दूसरा उपमान, वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो वह उपमान कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में सागर एवं गिरी उपमान है। तीसरा, साधारण धर्म। साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है, अर्थात जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो जिससे उन दोनों के तुलना की जा रही हो वही साधारण धर्म कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में गंभीर एवं ऊंचा साधारण धर्म है। चौथा, वाचक शब्द। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाता है, जैसे सा। ऊपर दिए गए उदाहरण में सा वाचक शब्द है। रूपक अलंकार, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में, रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन यानी उपमेय पर धन यानी उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाए तो तब वहाँ रूपक अलंकार होता है, अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। उदाहरण, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पर। ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियां पार कर ली। यह महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति है एवं इस तथ्य को लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होने दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। उदाहरण, फूल हंसे, कलियां मुस्कुराई। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिया गया है कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि
हंसना एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्रकृति के चीज नहीं। यह असलियत में संभव नहीं है एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाता है तब यह मानवीकरण अलंकार होता है। अतः यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। इसी के साथ साथ हमारा अलंकार चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।